हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट 3 इंटरनेट वाला लेकर आए हुए हैं। तो अगर आप 2024 में ही 5 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की युक्ति है? तो किसकी है? अर्धनारीश्वर की। किसकी है? अर्धनारीश्वर की। आपका डी होगा। नर और नारी यानी इससे भाई पता चल रहा हो कि यानी किस चैप्टर से है, तो अर्धनारीश्वर से है। जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है, यानी कैसी है? जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? तो कैसी है जय कृष्णमूर्ति की रचना? तो शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? तो शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। यह है आपका सी होगा, शिक्षा शास्त्र है। जूठन क्या है, यानी जूठन क्या है? तो जूठन किसकी है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ये जूठन क्या है? तो आत्म, यानी जूठन कैसे? स्वयं से कर दिए। जूठन क्या है? आत्मकथा है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत दिनों पर दिखाई देना होता है। क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखना होता है। यानी ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखना होता है। आपका क्या होगा? ए होगा, बहुत दिनों पर दिखना होता है। अंधे की एक लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी एक मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एकमात्र सहारा होता है। आपका एक क्या होगा? एकमात्र सहारा है। अध जली गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अध जली गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यानी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना होता है। क्या होता है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना होता है। यानी छोटा सा बात को बड़ी दिखाना होता है। अध जली गगरी छलकत जाए, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना होता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? यानी बहाना करना होता है। क्या होता है? बहाना करना होता है। आपका ए होगा। क्या होगा? नाच ना जाने आंगन टेढ़, यानी कोई बात को बहाना करना होता है। क्या होता है? बहाना करना होता है। तीन तेरह होना, तीन तेरह मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तीन तेरह मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? तीन तेरह होना यानी तितर बितर होना। क्या होता है? यानी इधर की उधर सब हो जाना। तीन तरह का अर्थ होता है तितर बितर होना होता है। क्या होता है? तितर बितर होना होता है। तो आपका क्या होगा? ये होगा, तितर बितर होना होगा। हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हीरा क्या होगा? आपका ये गलने वाला होता है कि नहीं थोड़ा, यानी आपका एक द्रव पदार्थ होता है। क्या होता है? द्रव पदार्थ। हीरा शब्द संज्ञा क्या है? द्रव पदार्थ है। क्या है? द्रव पदार्थ है। बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है। काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी काशी कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी स्थान है। किसी व्यक्ति को जो भी स्थान होता है वो कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी सभा कौन सा संज्ञा है? तो सभा कौन सा संज्ञा है? तो सभा में एक नहीं ना होता, यानी सभा यानी बहुत सारा क्या होता है। तो सभा कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। और सभा कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक है। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी मनुष्य कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य में क्या होता है? जाति होता है कि नहीं? मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा होता है? तो जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जाति। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी सजावट कैसा हो सकता है? तो किसी को बता सकते हैं, यानी भाव ही बता सकते हैं। तो ये कौन सा होगा? आपका भाववाचक संज्ञा होगा। सजावट शब्द कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा है। शब्द का परिवाची क्या होता है? यानी शब्द का परिवाची क्या होता है? तो शब्द का क्या होता है परिवाची? तो आपका क्या होता है? नाद होता है। क्या होता है? शब्द का परिवाची क्या होता है? नाद होता है। शब्द का परिवाची क्या होता है? नाद होता है। गंगा शब्द का परिवाची क्या होगा? गंगा शब्द का परिवाची क्या होगा? तो गंगा का क्या होगा? तो मंदाकिनी होता है। गंगा शब्द का परिवाची क्या होगा? मंदाकिनी होगा। क्या होगा? गंगा शब्द का परिवाची क्या होगा? मंदाकिनी होगा। सुंदर का परिवाची क्या होता है? यानी सुंदर का परिवाची क्या होता है? तो सुंदर का क्या होता है? ललित होता है। क्या होता है? ललित होता है। सुंदर का परिवाची क्या होता है? ललित होता है। आपका ये होगा। क्या होगा? ललित होगा। राजा शब्द का प्रयोजक क्या होगा? राजा शब्द का प्रयोजक क्या होगा? तो राजा का प्रयोजक क्या होता है? तो निरीप होता है, भूप होता है, निरीपति होता है, उपयुक्त सभी। राजा का प्रयोजक क्या होता है? निरीप होता है, भूप होता है, निरीपति, उपयुक्त सभी होता है। आपका क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी होगा।
पय शब्द का प्रयोजक क्या होगा, यानी पय शब्द का प्रयोजक क्या होता है, तो यानी पेय हो सकता है, तो पेय का क्या होता है, यानी पय का क्या होता है, दूध होता है। क्या होता है, पय का शब्द का प्रयोजक क्या होता है, दूध होता है। क्या होता है, दूध होता है। सूर्य शब्द का प्रयोजक क्या होगा, यानी सूर्य का प्रयोजक क्या होता है, तो क्या होता है, भास्कर बोलते हैं। सूर्य का भी भास्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भास्कर बोला जाता है। सूर्य शब्द का प्रयोग क्या होता है, भास्कर होता है। संधि विच्छेद क्या होगा, सन्वत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो क्या होता है, सन्वत शब्द का तो होता है इसमें समजोर वत होता है। क्या होता है, समजोर वत होता है, यानी सन्वत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, समजोर वत होता है। आपका बी होगा, क्या होगा, समजोर वत होगा। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, यानी सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो क्या होता है, सतजोड़ आचार होता है। क्या होता है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, सतजोड़ आचार होता है। क्या होता है, सतजोड़ आचार होता है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, सतजोड़ आचार होता है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो क्या होता है, नय जोड़ अक होता है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, नय जोड़ अक होता है। आपका क्या होगा, ये होगा नय जोड़ अक होता है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, नय जोड़ अक होता है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उत जोड़ गम होता है। क्या होता है, उत जोड़ गम होता है। आपका बी होगा, उत जोड़ गम होता है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उत जोड़ गम होगा। क्या होगा, उत जोड़ गम होता है। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, परीक्षा का तो परिजोर इच्छा होगा। क्या होगा, परिजोर इच्छा होगा। यानी परीक्षा यानी ई दीर्घ ई है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, दीर्घ ई वाला भी याद रखेगा। यानी पर दीर्घ ई है कि नहीं री में, तो परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, परिजोर इच्छा होगा। क्या होगा, परिजोर इच्छा होगा। हताहत का संधि विच्छेद क्या विच्छेद क्या है, हताहत का तो हता जोड़ हत होता है। क्या होता है, हता जोड़ हत होता है। हता शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हता जोड़ हत होता है। हताहत का हता जोड़ हत होता है। सभा शब्द क्या है, यानी सभा शब्द क्या है, तो सभा क्या होता है, यानी सभा एक लोक बना जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका स्त्रीलिंग। सभा शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। सभा शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आत्मा शब्द क्या है, आत्मा क्या है, तो आत्मा ज्यादा करके यानी भूत देखे होंगे मूवीज में, तो कौन सा बनती है, तो लड़की ज्यादा बनती है। आत्मा शब्द क्या होगा, तो आपका स्त्रीलिंग। आत्मा शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग है। जी शब्द क्या है, यानी जी ज्यादा करके जी अपने मतलब पति को हस्बैंड को बोला जाता है, बोलती है कि नहीं, तो जी शब्द क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, जी शब्द स्त्रीलिंग होगा। आयु शब्द क्या है, आयु शब्द क्या है, तो आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, यानी होता है कि नहीं, व्रत होता है कि नहीं, अपने पति के लिए किया जाता है कि नहीं, यानी अपने पति के आयु के लिए क्या कहता है, पूजा पाठ किया जाता है कि नहीं, तो आपका स्त्रीलिंग है। क्या है, आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। परीक्षा शब्द क्या है, यानी परीक्षा शब्द क्या है, तो परीक्षा क्या होता है, यानी परीक्षा स्त्रीलिंग है। क्या है, परीक्षा आपका स्त्रीलिंग। परीक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। महिमा शब्द क्या है, महिमा शब्द क्या है, तो महिमा शब्द क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। महिमा क्या है, यानी महिमा यानी एक तरफ बोला जाता है कि नहीं, भगवान की महिमा, यानी देवी जी दुर्गा जी ये सब महिमा होती, कौन सा शब्द, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, यानी उपवन उपसर्ग जो होता है पहले होता है, अगर नहीं देखेंगे वीडियो उपसर्ग और प्रत्यय का, तो आप जाकर देख सकते हैं। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उप जोड़ वन होता है। आपका उप पहले आता है, तो क्या होगा, आपका ये होगा, उपवन में क्या होगा, उप होगा। प्रतिनिधि शब्द के उपसर्ग क्या है, यानी प्रतिनिधि शब्द के उपसर्ग क्या है, तो क्या होगा, आपका प्रतिनिधि में प्रति पहले आता है, तब ना निधि, तो इसमें क्या होगा, प्रति होगा। प्रतिनिधि में शब्द उपसर्ग क्या होगा, प्रति होगा। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसमें क्या होगा, सु पहले आएगा कि नहीं, तो क्या होगा, इसमें हर्षुकार है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, आपका हर्षुकार यानी सु होगा। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, आनंदित। इत आ रहा है कि नहीं, प्रत्यय जो लास्ट में होता है और उपसर्ग पहले होता है। आनंदित में क्या होगा, इत होगा। क्या होगा, आनंदित, इत आ रहा है कि नहीं, तो आपका क्या होगा, इत होगा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा, यानी प्रत्यय जो लास्ट में होता है, यानी टिकाऊ, आऊ आ रहा है कि नहीं, टिकाऊ, तो आपका क्या होगा, इसमें आऊ हो जाएगा। आपका बी होगा, आऊ होगा। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, यानी पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या होता है, यानी पढ़ाई, आई आ रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, आपका आई होगा। आपका ए होगा। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा, आई होगा।
आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? तो आकाश का क्या होता है? तो आकाश का पताल होता है। क्या होता है? आकाश का पताल होता है। आकाश का विलोम क्या होता है? पताल होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? यानी पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? तो दंड होता है। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? कृपा का कोप होता है। क्या होता है? कृपा का कोप होता है। कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? कोप होता है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का क्या होता है? तो क्या होता है? प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है। कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? तो कृतधन होता है। क्या होता है? कृतधन होता है। कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? होगा तो कृतधन होगा। क्या होगा? कृतधन होगा। स्थावर शब्द का विलोम क्या है? स्थावर शब्द का विलोम क्या होता है? तो क्या होता है? जंगम होता है। क्या होता है? जंगम। स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? तो जंगम होगा। क्या होगा? जंगम होगा। धनहीन शब्द कौन सा समास है? यानी धन यानी क्या होगा? धन से हीन है कि नहीं, यानी आपका कौन सा समास होगा? यानी धन से हीन। तो अगर समास नहीं देखोगे तो ट्री के साथ बढ़िया से आपको समझाया गया है, आप जाकर वीडियो में पूरा देख सकते हैं। यानी धनहीन कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष। यानी धन से हीन कौन सा समास है? तत्पुरुष है। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? त्रिदेव कौन सा समास है? तो त्रि यानी संख्या वाला होता है, वो कौन सा समास होता है? द्विगु होता है। आपका क्या होगा? त्रिदेव आपका कौन सा समास होगा? द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु होगा। भाई बहन शब्द कौन सा समास है? यानी भाई बहन शब्द कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? यानी जो भी योजक चिन्ह वाला होता है कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होगा। स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? यानी स्वर्ग को प्राप्त किए तो ये आपका कौन सा समास होगा? यानी अब आपका तत्पुरुष में आता है। क्या होता है? तत्पुरुष आता है। स्वर्ग को प्राप्त किए तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष है। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? तो कौन सा समय पीताम्बर? तो आपका कौन सा समास होगा? पिता बहुब्रीहि होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि। यानी भगवान के नाम में जो भी आता है बहुब्रीहि होता है। पीताम्बर शब्द कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा। कौन होगा? बहुब्रीहि है। आजीवन शब्द कौन समास है? आजीवन शब्द कौन सा समास है? तो आजीवन यानी कैसा? अभी अभी जन्म हुआ है कि, तो अब कौन सा समास होगा? अवयवी होगा। कौन होगा? अवयवी होगा। आजीवन कौन सा समास होगा? अवयवी होगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अपमानित होता है। क्या होता है? अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? अपमानित होता है। आपका पी क्या होगा? अपमानित होगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होता है? यानी रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्या होगा? रोमांचित होगा। क्या होगा? रोमांचित होगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांचित होगा। क्या होगा? रोमांचित होगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांचित होगा। आपका क्या होगा? बी ए होगा। रोमांचित होगा। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी भूगोल शब्द का विशेषण क्या होता है? तो भौगोलिक होता है। क्या होता है? भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भौगोलिक होगा। आपका बी होगा। क्या होगा? भौगोलिक होगा। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी शिव शब्द का विशेषण क्या होता है? तो शैव होता है। क्या होता है? शैव होता है। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शैव होता है। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है? तो सप्ताह का साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक होता है। तो आपका क्या होगा? सी होगा। साप्ताहिक होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक होगा। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्या होता है संपादन का? तो संपादकीय होता है। क्या होता है? संपादकीय होता है। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संपादकीय होता है। क्या होता है? संपादकीय होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? यानी वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? यानी प का उच्चारण स्थान क्या है? यानी प फ ब में जो भी आता है उसका कौन सा स्थान होता है? तो ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। प फ जो भी रहता है वो कौन सा स्थान होता है? ओष्ठ होता है। न का उच्चारण स्थान क्या होता है? न त थ द ध न ये सब होता है कि टठ ड वाला है इसमें। टठ ड वाला है जो कि टठ ड का जो भी उच्चारण स्थान होता है मुर्दा होता है। क्या होता है? मुर्दा होता है। आपका ये होगा मुर्दा होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। कहाँ है? यूरोप के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। कहाँ? यूरोप के लोगों में प्रचलित है।
गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन है गांव के घर के? तो ज्ञानेंद्र पति है। कौन है? ज्ञानेंद्र पति है। गांव के घर के शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति है। 100 आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? 100 आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? यानी 100 आजान, ये सब माफ करना कहते हैं ना कि 100 आजान एक सुजान जाने दो, माफ कर दो। ठीक है ना, एक बालक ये ट्रिक रखिएगा। कौन क्या है ये? तो बालक लिखा है। कौन? बालकृष्ण भट्ट लिखे। याद रखें 100 आजान एक सुजान, लोग लिखा देता है कि नहीं बच्चा है छोड़ दीजिए, यानी बालक है तो 100 आजान एक सुजान लिखे हुए हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षरता होता है, तो यह किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा है। कौन कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षरता होता है, तो किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा। आपका ए होगा। बिस्नी कौन है? यानी बिस्नी कौन है? तो बिस्नी कौन है? मानक की माँ है। कौन है? मानक की माँ है। बिस्नी कौन है? तो मानक की माँ है। मानक की माँ के नाम क्या है? बिस्नी है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक का क्या होता है? लेखिका होता है। क्या हो? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लेखिका होता है। क्या होता है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? लेखिका होता है। क्या होता है? लेखिका होता है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? यानी अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो अभिनेत्री होता है। क्या होता है? अभिनेता का अभिनेत्री होता है। आपका बी होगा। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यानी स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेत्री होता है। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? यानी पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? पृथ्वी आकाश पिंड होगा। क्या होगा? आकाश पिंड। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? आकाश पिंड है। क्या है? आकाश पिंड है। पृथ्वी को धारण करने वाला आकाश पिंड है। मृग जैसे नेत्री यानी नेत्रो, यानी मृग जैसे नेत्रो यानी आंख वाली एक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मृग नयन, यानी नयन में भी आंखें होती है, मृग जैसे नेत्र मतलब आंखें होता है, तो एक शब्द क्या होता है? मृग नयनी। कैसे? मृग नयनी। आपके क्या होगा? बी होगा। मृग नयनी बोल सकते हैं। अज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञा का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वातस्य अज्ञा है। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वातस्य अज्ञा। आपका ई नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वातस्य यान है आपका। तो आपका इसमें कौन सा होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वातस्य वातस्य यान, हीरानंद वातस्य अज्ञा। आपका इसमें डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अज्ञा का पूरा नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वातस्य यान अज्ञा है। आपका डी होगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्ति का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आपका बी क्या होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो क्या कहलाता है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो क्या कहलाता है? तो अनुज कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुज के। यानी जिसका जन्म पहले होता है अग्रज कहलाता है, जिसका बाद होता है उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज। यानी जिसका बाद पूछ रहा है तो आपका क्या होगा? सी होगा। अनुज कहते हैं। शुद्ध शब्द कौन है? यानी जो चार ऑप्शन दिया है इसमें से शुद्ध शब्द आपको खोजना है, इसमें कौन होगा? तो क्या होगा? यानी पुस्तक, ये आपका गलत है कि नहीं? तो प्रसन्न होता है, अधन न, अधन न होता है, तो ये गलत है। और अंधेरा, अंधेरा अधन न होता है, ये गलत है। तो आपका क्या होगा? स्वर्ग होगा। क्या होगा? शुद्ध शब्द कौन होगा? स्वर्ग होगा। जिससे बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के न होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? यानी चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपका शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका खोजना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? प्रधानाचार्य आपका खोजना है। यानी इसमें क्या है? आपका प्रधानाचार्य आपका यही है, यानी प्रधानाचार्य है आपका। प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य है। इसमें आपको खोजना प्रधानाचार्य के, प्रधाना है इसमें, प्रधानाचार्य होता आपका ए होगा। प्रधानाचार्य होगा। शुद्ध शब्द कौन है? फिर यह आपका कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें सूर्य शब्द कौन होगा? शुद्ध शब्द तो प्रियदर्शी आपको खोजना है। प्रियदर्शी आपको सही रूप से क्या मिलेगा आपको? प्रियदर्शी। शुद्ध शब्द कौन होगा? प्रियदर्शी का वड्डी होगा सूर्य, यानी प्रियदर्शी। शुद्ध शब्द कौन है? फिर आपका दिया एक शुद्ध शब्द कौन है, तो विकल्प लिखा हुआ है इसमें, तो आपको विकल्प खोजना है कि कौन सा सही है, तो आपका ए सही है, विकल्प क्या है? विकल्प है।
किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हस्तक्षेप, यानी अपना हाथ बटाना। ये किसी काम में दखल देना यानी क्या कहलाता है? तो हस्तक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्त यानी हाथ अपना बटाना, हस्तक्षेप कहलाता है। आपका ये होगा हस्तक्षेप होगा। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला क्या कहलाता है? तो वनचर कहलाता है। क्या कहलाता है? वनचर कहलाता है। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वनचर कहलाता है। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। यानी गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। अज्ञा का जन्म कब हुआ था? अज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1911 में हुआ था। अज्ञा का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। आपका एक क्या होगा? 1911 में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? यानी नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। प्रेम के पीर के कवि कौन है? यानी निम्न से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो कौन है प्रेम के पीर के कवि? जायसी है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी है। कौन है? जायसी है। राष्ट्रपति है, यानी इसमें से कौन सा राष्ट्रपति? आपका ऑप्शन दिया है इसमें से चार है। आप राष्ट्रपति कौन है? तो दिनकर है। कौन है राष्ट्रपति? आपका दिनकर है। कौन है? दिनकर है। राष्ट्रपति कौन है? दिनकर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो क्या थे? तो आपका विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक। आपका सी होगा, विश्व शिक्षक थे। निम्न से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए लोकनायक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण के लिए। आपका क्या होगा? बी होगा, जयप्रकाश नारायण के लिए। ब्रजराज कुंवर कौन है? ब्रजराज कुंवर है कौन है? तो कौन है? ब्रजराज कुंवर के नाम कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है। ब्रजराज कुंवर कौन है? तो कृष्ण है। सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास है। कौन है? सूरदास। ये सूर सागर, ये आपका सूर इसमें है, तो सूर सागर सूरदास के रचनाकार है। करबक में बात कौन बात पाई जाती है? इन करबक में कौन बात पाई जाती है? तो कौन से पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रेम की महिमा पाई जाती है। करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? यानी नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो कौन थे नामवर सिंह के गुरु? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता कौन है? तो कामयानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो क्या है? डायरी है। हंसते हंसते क्या लिखिए? डायरी लिखिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो डायरी है। कौन सी है? डायरी है। गद्य कविता कौन है? यानी गद्य कविता कौन है? तो कौन सा है आपका गद्य कविता? हार जीत है। क्या है? हार जीत। गद्य कविता कौन सी है? तो हार जीत है। आपका क्या होगा? बी होगा, गद्य कविता भी। ये क्या है? हार जीत भी है। भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण किस रस के महान कवि है? तो किस रस के महान कवि है? तो वीर रस के। यानी भूषण किस महान कवि है? तो वीर रस के। यानी महान कौन हो? जो वीर होगा वही ना महान होगा। तो भूषण किस रस के महान कवि है? तो वीर रस के। किस रस के? वीर रस के कवि हैं। ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? तो किस नदी को? गंडक नदी को बनाकर लिखा गया। किस नदी को? गंडक नदी को बनाकर लिखा गया। आपका डी क्या होगा? गंडक नदी होगा। जैसे किस काल खंड के कवि है? जैसे किस काल के खंड के कवि है? तो किस काल के खंड के कवि है? तो भक्तिमाल के। किसे है? भक्तिमाल के कवि है। यानी जैसे किस काल खंड के कवि है? तो भक्तिमाल के। किसे है? भक्तिमाल के कवि है। संत तुलसीदास कैसे कवि है? यानी संत तुलसीदास कैसे कवि है? तो कैसे है? तो छायावादी है। कैसे है? यानी तुलसीदास, ये एक पेड़ मान लीजिए, संत जो पेड़ होता है छाया देती है कि नहीं? तुलसी कैसे पेड़ जो होती है छाया देती है कि नहीं? तो संत तुलसीदास कैसे कवि है? छायावादी है। कैसे हैं? छायावादी हैं।
किस कहानी का शीर्षक गैगरीन में है, यानी किस कहानी का शीर्षक जो है गैगरीन था, तो किस कहानी का था, तो रोज का था। यानी रोज का काम क्या था, गैगरीन का था। किसका था, गैगरीन। गैगरीन क्या था, तो रोज में है। किस चैप्टर से है, रोज में है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ 100+। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।